चले जी, सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? फातिमा नईम। अस्सलाम मिशेल। वालेकुम। मिशेल, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम। ठीक है मिशेल, आपने कहा है कि आप स्टार्ट करेंगे। यस मैम। मैम बस एक है, मैं पीपीसी के बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ थोड़ा-सा, तो फर्दर उसके अलावा मतलब जो अब क्योंकि मैंने क्लास भी मेरे से मिस हो गई थी पीपीसी की। चलें, कोई इशू नहीं है। आप वो बाद में देखिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम आई ना तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी ये है या कि मैम श्योर। कोई इशू नहीं है। पीपीसी जो है ना वो कोई इशू नहीं है। आप बाकी जो है ना वो मैं आप अपनी ना स्क्रीन शेयर करें और उसके अकॉर्डिंग हम ओके पूछ मैम। लेते हैं। ओके मैम। चले, मैंने ना आपको होस्ट इनविटेशन भेजी है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले ना आप माइनस स्ट्रिंग मेथड आप करके दिखाएं कि माइनस स्ट्रिंग मेथड हम कैसे करते हैं, जो प्रोडक्ट हंटिंग का आइडियाज़ वगैरह फाइंड आउट करने होते हैं। मशल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। मिशेल, ये कंफर्म करें आपको अस्सलाम आवाज़ वालेकुम आ रही मैम। है? अब आ रही है आपको आवाज़? जी जी, अब आइए, पहले मुझसे नहीं ना आ रही थी। अनम्यूट मुझसे ना अनम्यूट नहीं हो रहा था बस इसीलिए। ठीक है, नहीं अच्छा अब आ रही है आपकी मैम, आवाज़। इसके लिए माइनस स्ट्रिंग मेथड के लिए हम पहले तो अमेज़न का पेज खोल कर ना, तो सबसे पहले यहाँ हम डिलीवर टू पे अपनी मतलब लोकेशन सेट करेंगे, जहाँ भी जिस भी पिन डालेंगे, जहाँ एरिया कोड के बारे में हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। तो उसके बाद सर्च बार में जाके माइनस के साथ कोई भी 8 टू 9 वर्ड्स डालेंगे। 1 2 3 4। जी जी। मैम ऐसे मतलब कि उसके बाद फिर इसमें से कोई भी कैटेगरी मतलब जो हमने मतलब यहाँ पे जो हमें अपनी मतलब लग रही हो कि इसके बारे में हमने फर्दर क्वेरी करनी है, तो उसका मतलब उसको खोल के हम जैसे कि 1 मिनट, कोई प्रोडक्ट ऐसे मिला है, उसको खोल के फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, इसको खोल के यहाँ से इसका एसएन ग्रैब करेंगे सर्च बार से, यहाँ से कॉपी करेंगे। एक ये मेथड था। दूसरा नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके यहाँ पे ये एसएन दिया हुआ है, इसको कॉपी करके फिर हम हीलियम 10 पे जाएंगे और उसमें से मैम वो भी करके दिखाऊं प्रैक्टिकली? जी जी, वो प्रैक्टिकली आप करके दिखाएं। ओके मैम, एक मिनट बस। यहाँ पे सेरेब्रो में आके यहाँ पे हम यहाँ पे भी ऐसे ही amazon.com, क्योंकि हमने यूएसए की प्रोडक्ट मतलब उस पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूएसए की थी, यहाँ पे भी यूएसए को सेट करके यहाँ पे हम एसएन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। ये बड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों मेरा चलता नहीं है स्लो। हाँ, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, सम टाइम हो जाता है ऐसा।
मुझे लगता है मेरे नेट का इशू है ना। ये नेट का इशू हो तो ये इसीलिए जो है आ ना गया आ गया प्रॉब्लम पड़ता है। आ गया आ गया। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं मतलब मैं अक्सर ना यहाँ पे सर्च वॉल्यूम, मतलब जब मैं ढूंढती हूँ तो मैं यहाँ सर्च वॉल्यूम अपना मिनिमम सेट करके ना फिर फर्दर क्वेरी मतलब करती हूँ। ठीक है ठीक है, वैसे ये भी बेस्ट मेथड है, जो कि अभी तो इंट्रोड्यूस करवाया बैच 5 वालों ने भी। तो ये वो बता अच्छा रहे थे कि काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स निकल आते हैं ऐसे। जी, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सर्च वॉल्यूम अपना मिनिमम सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिल्टर अप्लाई करके तो यहाँ पे जो मेरे रेलेवेंट मतलब कीवर्ड होंगे, जो मतलब वहां से मैंने एसएन ग्रैब किया है प्रोडक्ट का, यहाँ पे जैसे थर्मामीटर, वो एक डिजिटल थर्मामीटर, ये सारे इसमें से 4 हेड थर्मामीटर, इसका मैं सर्च वॉल्यूम यहाँ से हाई टू लो कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए सर्च वॉल्यूम ट्रेंड कितना है और सर्च वॉल्यूम कितना है ना। फिर साथ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी देखती रहती हूँ कि जहाँ पे मुझे कॉम्पिटिटिव लो लगे ना, फिर मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ और उसके बाद वहां पे मतलब अमेजोन पे जाके मैम वो भी करके दिखाऊँ। नहीं नहीं, यहाँ तक ठीक है, बाकी ये है कि वो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया, कोई इशू नहीं है। बाकी अदर देन डैट ठीक कुछ है। और पूछ लेते हैं, जस्ट मैंने ओवरव्यू ही देखना था कि आपको माइनस स्टिंग मेथड से किस तरह से आप प्रोडक्ट मेन। अच्छा, यहाँ से कीवर्ड आपने क्या बताया कि मेन कीवर्ड क्या है? मैम मैम यहाँ से मैं ये थर्मोमीटर क्लियरेंस आइटम बेबी रजिस्ट्री सर्च नहीं, ये सॉरी मैम, वो असल में मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं बाहर से छुट्टियों पे, तो इसलिए डिस्टरबेंस है मेरे घर में आज। कोई इशू नहीं, कोई इशू मीटर नहीं। अच्छा, इसका थर्मामीटर ना यहाँ पे फिर ये होता है ना कि जो मेन कीवर्ड होता है ना, जब आपने सॉर्ट आउट किया है जी ना इसको हाई टू लो, तो जो मेन कीवर्ड जी होता है वो टॉप पे आ जाता है। लाइक यहाँ पे अगर हम जी। देखें तो आपके रेलिवेंट कीवर्ड टॉप 10 में कौन सा आ रहा है? आई थिंक सो कि बेबी ये थर्मामीटर थर्मामीटर गन आ डिजिटल। रहा है मेरे ख्याल से, या थर्मामीटर फीवर डिजिटल, एग्जैक्टली, ये बेबी बेबी थर्मामीटर थर्मामीटर डिजिटल। डिजिटल जो है ना, ये जी आपका होगा जी कीवर्ड। जी। फिर इस पे मतलब मैं जाके वहाँ खोलती हूँ, उसके बाद जेएस को अप्लाई करती हूँ, फिर हीलियम 10 को अपने क्राइटेरिया मैच करने के लिए, अगर वहाँ पे कोई मैच होता है तो फिर उसके बाद फर्दर क्वेरी करती एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। बाकी ठीक है, मिशेल माशाल्लाह आपकी अच्छी एफर्ट है। और ये है कि हूँ। बस पीपीसी जो है ना। मैम असाइनमेंट्स जो है ना वो मेरे मिस हो जाती हैं बच्चों की वजह से और गेस्ट की वजह से, बस इसी वजह से, वरना मैं बनाती हूँ, लेकिन उसको सेटिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उसकी तरफ से सॉरी, मैं नहीं आपको नहीं, सबमिट नहीं करवा वो आप सकती। ना मुझे बाद में जो है ना, जब भी आपको टाइम लगे, हम्म ठीक है, मैं जान सकती हूँ हम्म डेफिनेटली टाइम लैक ऑफ टाइम होता है, बट आपको हम्म। जब भी टाइम लगे आप मुझे ना सबमिट करवा दीजिएगा, इसका इशू नहीं है। जी नहीं, मुझे टाइम, मैं टाइम निकाल के ना प्रैक्टिस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पीसी मेरा जो होता है ना वो, या बच्चे आ जाते हैं या हस्बैंड आए हुए हैं ना, तो फिर बस इसीलिए थोड़ा सा एग्जैक्टली एग्जैक्टली हो प्रैक्टिस में जाता टाइम है। निकाल के करती रहती हूँ साथ साथ ना। ठीक है, कोई इशू नहीं, जब भी आपको टाइम लगे आप ज़रूर मुझे सबमिट करवा जी लीजिएगा, ठीक मैम, है। लाजमी लाजमी। ठीक है, चलिए मशल, आप अपनी तरफ से ना वो स्क्रीन ऑफ कर लें और हम किसी और को। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, अच्छा, इशरत फातिमा आर यू देयर? यस मैम। चलिए आप जो है ना वो स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ। लैपटॉप में ही है ना आपका जूम? जी हाँ जी मैडम। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको लेट इन करती हूँ। इशरत, आप अपनी तरफ देखें, आपको होस्ट इनविटेशन आई है। आप मेरी तरफ से होस्ट हैं और आप अपनी ना स्क्रीन शेयर कर लें। ओके मैडम, मैं चेक करती हूँ। शेयर हो रही है स्क्रीन? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर है।
आप ना हमें जस्ट एक कीवर्ड को लेके ना उसको क्राइटेरिया पे मीट करना बता दें कि लेट्स सी कोई भी कीवर्ड, इट्स अप टू यू। बाकी उसको यूके के क्राइटेरिया पे मीट करके ना, या यूएसए के, इट्स अप टू यू के कौन सा मार्केट प्लेस आप चूज़ करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रीफली बता दें कि किस तरह से हम एक क्राइटेरिया पे मीट करते हैं एक कीवर्ड को। ठीक है, ओके मैम। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं यूएसए के लिए कि उसका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है ना वो 2000 से कम होनी चाहिए। तो ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, उसके बाद बाकी चीजें देखते हैं। बड़ा स्लो प्रोसेस है, डोंट नो, शायद इंटरनेट का इश्यूज है या टूल्स काम नहीं कर। कोई इशू नहीं है, ये सबकी तरफ हो जाता है डेफिनेटली। नेट बैकएंड इशू होता है, इसका इशू नहीं है, आप जस्ट ट्राई करें। बाकी जो एक्स्ट्रा आपके टैब्स हैं ना, बेशक उनको आप यानी ये क्लोज कर लें, तो फिर ये मे बी अच्छे तरीके से चले। बाकी तो यही है, ठीक है, काम की। मैं ना नया टैब में ना ओपन करके ट्राई करती हूँ, शायद वहां पे। मैम टूल्स तो मेरे बिल्कुल काम नहीं कर रहे, या मैं वैसे बता दूं? आप ऐसे करें कि कोई आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ी है मोबाइल लैपटॉप में ही, जो आप उसके थ्रू जस्ट एक्सप्लेन कर दें। वैसे ही ओपन हो रहा है, देख लेते हैं कि ये ओपन हो ही जाए। या आप ऐसे करें कि आपके पास कोई ऑलरेडी स्क्रीनशॉट पड़ी है ना, तो उसके थ्रू आप गाइड कर दें। जस्ट हमने ओवरव्यू देखना है कि आप मतलब किस तरह से चीज़ों को एलैबोरेट करते हैं।
ठीक है मैडम। सबसे पहले तो हमने जो जो भी अपना कीवर्ड होता है उसको सर्च करना है, तो ये देखना है कि हमारे जो कंपिटिटर्स है ना वो सबसे ज्यादा नहीं होने चाहिए यूएसए के। उसके बाद हम ना चेक करते हैं कि उसकी एवरेज प्राइस कितनी है। यूएसए के लिए 11.99 टू 39.99 है। उसके बाद हम ये चीज भी देखते हैं कि वो प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट ना कर रही हो, थोड़ा आसपास ही वैल्यूज हो डिफरेंट सेलर्स की। उसके बाद हम रेवेन्यू भी चेक करते हैं। रेवेन्यू में इस तरह से करते हैं कि रेवेन्यू सॉर्टिंग सॉरी यूएसए के लिए नहीं करते, रिव्यूज देखते हैं। 3 सेलर एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जी टॉप 10 में जिनके ना 400 से कम होने चाहिए ना रिव्यूज। बाकी रेटिंग्स हम देखते हैं, टॉप 10 सेलर्स की ना 4.2 से ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा उससे भी पहले हम गूगल ट्रेंड देखते हैं कि ना 25 की लाइन से ना बिलो नहीं होना चाहिए। और हम ये ड्यूरेशन 3 साल का ना तकरीबन देखते हैं कि 3 साल का पुराना। बाकी इसके अलावा ब्रांड चेक करते हैं कि ब्रांड की ना डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी ना टॉप 10 सेलर्स में ना 3 दफा से ज्यादा कोई ब्रांड नहीं आ रहा हो। और उसके साथ साथ हम अमेजोन की भी डोमिनेंसी चेक करते हैं कि ना जिस तरह से ब्रांड की करते हैं कि 3 दफा से ज्यादा अमेजोन एज अ सेलर नहीं आ रहा हो। और उसके अलावा वेट देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना ज्यादा ओवर वेट नहीं होनी चाहिए, उससे हमारे फिर जो है डिलीवरी चार्जेस वो सारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसके लिए ये होता है कि 1.5 kg से ना बिलो ही होना चाहिए। बाकी इसके अलावा सीजनलिटी देखते हैं, तो वो कीवर्ड से ही शो हो जाता है कि ये सीजनल है या वैसे ओवरऑल पूरे साल चलने के लिए प्रोडक्ट है, चल सकती है। बाकी होता कोशिश करते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो, कुछ नई चीज हो, लाइक वैल्यू एडिशन हो जाए। तो मैम यही था। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैडम, यूएसए के लिए बता दिए कि ये इन चीजों पे ना करके देखते हैं जो क्राइटेरिया थे 13। यूएसए के लिए यानी कि ये क्राइटेरिया, यानी कि एक प्रोडक्ट को यस मैम, क्राइटेरिया पे ये कैसे जो मीट इन करते हैं? क्राइटेरिया, जी मैडम, जो 13 क्राइटेरियाज पे मीट, जो 13 पूरे इसके पास हो जाते हैं तो उसको फिर हम वो वाली प्रोडक्ट हमारी ना विनिंग प्रोडक्ट होती है। एग्जैक्टली प्रोडक्ट एग्जैक्टली। हंटिंग क्राइटेरिया। देखिए, जो ये 13 शायद आ क्राइटेरिया है भी ना, गई है उसका ये मैडम। हिसाब होता है कि अगर लेट्स सी एक जी भी मैम। क्राइटेरिया मीट ना ना करे तो वो प्रोडक्ट हमें लेफ्ट करनी होती है। अदर देन जी मैम। दैट, लेट्स सी के इसमें एक एक की भी फिजिबिलिटी कहें ना तो वो भी हम नहीं देते। अदर देन दैट, जो टॉप 10 में देखना होता है ना उसमें तो 3 की होती है फिजिबिलिटी। बाकी आप इस तरह करें, जी आपका ना मैडम। काफ़ी इशू आ रहा है नेट का। आप यानी कि हमें आइडिया हो गया है माशाल्लाह, काफ़ी एफर्ट है आपकी, यानी कि चीज़ें एलेबोरेटेड वे से आपने बयान कर दी हैं। बाकी ये है कि हम ना यूएसए का क्राइटेरिया किसी और स्टूडेंट को कहते हैं ताकि उनकी तरफ नेट का इशू ना हो इतना, बिकॉज ये ना फिर रिकॉर्डिंग्स हैं तो वो टाइम वेस्ट ना हो। बाकी वो फिर एक्सप्लेन करते हैं तो आपको भी डेफिनेटली आवाज़ आएगी। आप ना अपनी तरफ से ये अपनी इशरत स्क्रीन जो है ना वो ऑफ कर लें, तो हम किसी और को इनवाइट करते हैं। मैम मैं ट्राई करूं यूएसए का। बिनिश, चले मैं आपको ना होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और स्क्रीन शेयर करें। एक सेकेंड। अच्छा, ये स्टूडेंट जिसको भी मैं होस्ट इनविटेशन भेज रही हूँ ना, उनकी तरफ अगर कोई नोटिफिकेशन आता है ना तो वो लेट इन कर लें स्टूडेंट्स को, ठीक है? वो फिर मुझे इनबॉक्स में मैसेज आ रहा है तो इस वजह से वो मेरी तरफ तो नहीं शो हो रहा होता। जिसको भी मैं लेट इन वो करूँगी ना, होस्ट इनवाइट करूँगी, तो उनकी तरफ नोटिफिकेशन आएगा, वो स्टूडेंट्स को लेट इन कर लेंगे। सही है मैम, स्क्रीन शेयर है मेरी। जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर है। सही। हम आगे भाई, सबसे पहले तो हमें ख्याल रखना है यहाँ पे आना चाहिए। हम अगर हम उस पे हैं amazon.com पे हैं, यानी वो यूएस की है। amazon.uk की है तो वो यूके की है। ऐसे नहीं हम यूएस पे यूके की प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो। फिर इधर यूजुअली लिखा हुआ होता है डिलीवर टू पाकिस्तान, तो हम डिलीवर टू पाकिस्तान को डिलीवर टू जो भी हमारा पोस्टल कोड होगा हम वो डाल देंगे। यूएस का जो भी पोस्टल कोड हम डालना चाहे, जो भी सिटी का।
अब हम सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, इधर आ जाते हैं हम एयर फ्रायर लाइनर्स पे। ये हमारा क्राइटेरिया, दो तीन चीजें होती हैं जो हम सबसे पहले देख लेते हैं फर्दर बढ़ने से पहले। एयर फ्रायर लाइनर्स में हमने ये देख लिया कि ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हमारे 2000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर हमारा आ जाता है गूगल ट्रेंड। हम गूगल ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि गूगल ट्रेंड मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। जी जी। अच्छा, आपने ना इधर आ जाए, ये गूगल ट्रेंड को जो है ना वो एलेबोरेट ज़रा कीजिएगा विनीश, कि गूगल ट्रेंड किस तरह से हम इसको एनालिसिस करते हैं। इधर हम 5 ईयर, अब तो 3 इयर्स का हो गया, हम 5 इयर्स से हम चाहें तो इधर से कर लेते हैं 2019 से, कि जैन से हम देख लेंगे। इसका ट्रेंड अच्छा नहीं है, पहले बिल्कुल ही डाउन था, और एक रीजन ये भी है कि ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, तो इस वजह से भी इसका पीछे का सारा ट्रेंड डेड है। और आगे का अभी जो ये रिसेंटली आया है तो राइस पे है, लेकिन हम फिर भी रिस्क नहीं लेते, हम वो प्रोडक्ट चूज करते हैं जो एटलीस्ट 3 इयर्स हमारे 25 अबव हो, तो इससे तो हम नहीं चूज करेंगे। और बाकी फिर वो सीजनैलिटी और वो सब चेक करने के लिए ये हमारा, जैसे क्रिसमस का हो गया तो ये हमारा सीजनैलिटी में आ जाता है कि ये जब क्रिसमस होता है तो ये राइस पे चला जाता है, बाकी पूरा साल इसका कोई वो नहीं होता। और सही है मैम, या और गूगल ट्रेंड को करूं एलेबरेट? ये जो फॉर एवर होता है ना गूगल ट्रेंड, उसको करके ना आप तो उसका ये बता दीजिएगा 3 ईयर के ग्राफ को हम किस तरह एनालिसिस कर पाएंगे। सही, 3 ईयर के ग्राफ को उसके लिए हम ले लेते हैं spatula। अब ये देख लें, ये हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये सब सारे वर्क के 25 अबव है, तो ये हमारी अगर हम इसको चूज करते हैं तो ये हमारा विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि 25 अबव। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और यहाँ से बिनिश ये गूगल ट्रेंड पे भी आप आइएगा। हम्म, इसमें आप ये जो 5 ईयर राइट किया हुआ है ना, इसको शॉर्टकट आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 ईयर जहाँ राइट किया हुआ ये है इधर वहाँ से लास्ट पे हम कस्टमाइज कस्टमाइज भी करके कर सकते हैं। एग्जैक्टली और वो कस्टमाइज, आपको एग्जैक्ट 3 ईयर का आ जाएगा। राइट नाउ अगर हम बात करें तो 2018 का अगर आप करेंगे ना तो यहाँ तक वो बन जाता है 3 ईयर का, तो वो फिर आप इसको इजीली एनालिसिस कर 19 से नहीं होगा मैम, 19 से नहीं होगा, 19 20 क्योंकि 2020 जो है ना अभी स्टार्ट हुआ है, सो अभी तो हम 18 ही करेंगे ना। अच्छा सही है। ये मैंने कर दिया कस्टमाइज, ये तब भी ट्रेंड 25 अबव भी है, यानी इसका ट्रेंड बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली और ये वैसे बेस्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है एनालिसिस करने का। कुछ स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ये बेस्ट मेथड है। बाकी बिनिश आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी थी, और आप थोड़ा बहुत अपना एलेबोरेट करेंगे आप कौन से मेथड को आप इम्प्लीमेंट करते हैं ज़्यादा। प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए जी एग्जैक्टली प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ अपॉर्चुनिटी फाइंडर को। मुझे जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी फाइंडर और हीलियम का ब्लैक बॉक्स, ये दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। इससे मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एटलीस्ट इतना होता है कि वो क्लोज प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मुझे भी रहता है कि मैं देखती जाऊंगी तो मुझे विनिंग प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। ग्रेट। जी मैं बिल्कुल। ये खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे 2-3 दिन से प्रॉब्लम है इंटरनेट का। इधर मैं आ जाती हूँ ब्लैक बॉक्स पे, ये आ गया। अब मैं आ गई, इसके अंदर मैं कैटेगरीज चूज कर लेती हूँ जो मुझे रखनी होती है। जैसे मुझे जो कैटेगरी सर्च करना जो पर्सनली पसंद है वो किचन एंड डाइनिंग है, पैटियो है और पेट सप्लाईज है। उसके अलावा इधर मैं अपना वही मंथली सर्च वॉल्यूम में अपना डाल लेती हूँ मिनिमम 10, और मैं फिर ये सर्च करती हूँ। अच्छा, इसमें भी हमें ये चीज का ख्याल रखना है कि हमने सही कंट्री चूज की हुई है। सेम थिंग हम ब्लैक बॉक्स में भी कर लेंगे। अपना अपनी कैटेगरीज जिसमें हम लोग को सर्च करना हो हम कर लेंगे। ये आपके ऊपर है, आप एक टाइम पे कितनी कैटेगरीज चूज करना चाहते हैं।
फिर इसके अंदर मैं प्राइस मिनिमम दे देती हूँ उनको 11 और शिपिंग साइज दे देती हूँ स्मॉल और लार्ज स्टैंडर्ड। ये अब आ जाएगी मेरे पास प्रोडक्ट्स। इसके अंदर से फिर जो जो मुझे प्रोडक्ट समझ में मीटिंग का आ गया कि 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी। कोई इशू नहीं, आप कंटिन्यू करें, दोबारा हम लिंक क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया हमारा ब्लैक बॉक्स का कि ब्लैक बॉक्स में ये सारे आ गए, जो इसमें से हमें जो समझ में आ रहे हो हम उसके ऊपर चले जाएं। जैसे अब ये मुझे अच्छा लग रहा है फर्मिनेटर, तो मैं इसको खोल के देख सकती हूँ कि क्या है ये चीज। ये कुछ डॉग का है डी शेडिंग टूल, तो इसको मैं फर्दर सर्च कर सकती हूँ। तो ये इसी तरह है, अगर मुझे कुछ पसंद आ रहा है तो मैं इसके अंदर से एसन लेके, अगर मुझे उसका मेन कीवर्ड लेना है तो मैं उसको जाके सेरेब्रो पे भी सर्च कर सकती हूँ ताकि मुझे उसका पता चल जाए। और यूजुअली मैं ये करती हूँ कि अगर मुझे जैसे कोई प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो मैं सबसे पहले उसका ट्रेंड चेक कर लेती हूँ। वो मुझे ज्यादा इजी लगता है कि मैं ट्रेंड चेक कर लूँ ताकि मुझे ये सारा हासिल करने से पहले मैं बच जाऊँ ना इन सब चीजों से। मैं चेक कर लूँ और उसके बाद ट्रेंड ही सही ना हो, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ। एक मिनट, अब हम इसका एसन हमने कॉपी किया था, हम इधर आ गए गेट की। इसके ऊपर मैं जेएस वगैरह रन करके बता दूं क्राइटेरिया मैच करने के लिए। जी जी, आप बता दें। चलिए विनेश, इस तरह से है कि आप अगर ऑलरेडी कोई है ना आपके पास प्रोडक्ट पड़ी, तो उस पर भी आप एनालिसिस करके बता सकते हैं, क्योंकि मे बी ये टूल्स वगैरह जो है ना लॉगिन करते टाइम लग जाए। सही। लेकिन आई गेस ये हो ही गया है, हो गया ये। ये हो गया। इधर से सबसे पहले तो हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हटा लेते हैं। स्पॉन्सर्ड वालों को हम कंसिडर नहीं करते। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, हमारा सर्च वॉल्यूम 10,000 प्लस होना चाहिए, तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। फिर हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी हो। एक ही ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं वो ही बेच रहा हो और उसी की सबसे ज्यादा सेल हो, 3 से ज्यादा मर्तबा वो ब्रांड नहीं आना चाहिए। फिर हम प्राइस फ्लक्चुएशन देखते हैं। वेट वेट वेट, व्हाट हैपेंड? जस्ट वेट, आई एम कमिंग। ये इसमें हम प्राइस देख लेते हैं, तो प्राइस हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे टॉप 10 में 10,000 7,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं कि टॉप 10 में एवरेज रिव्यूज ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे रिव्यू काउंट पे, इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। फिर हम आ जाते हैं इसकी फुलफिलमेंट पे, सब FBA ही है, ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। लेकिन इसके अंदर वेट भी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो ये हम चेक करते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड हो प्रोडक्ट, लिस्टिंग 6 मंथ ओल्ड हो। सही कह रही हूँ ना मैम, ये 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। ये 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। बाकी तो आई गेस इसके सारे ही मैच कर रहे हैं। इसका गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं था, एग्जैक्टली लेकिन और ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी
ठीक है ये बिनीश फिर। प्रोडक्ट आगे जाके मैम बहुत हिट होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। ये हाँ बड़ा चलने वाला प्रोडक्ट है, इसका गूगल ट्रेंड अभी नहीं अच्छा आ रहा है, लेकिन ये बाद में बहुत अच्छा हो जाना है, क्योंकि ये ये पॉइंट बिल्कुल आपने न्यू है। बहुत अच्छा उठाया, वाकई ऐसा है। और माशाल्लाह आपने बड़ी ब्रीफली बात की है। देखें, ये ऐसा होता है, जिन प्रोडक्ट के स्टार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, उनको कभी भी लेफ्ट नहीं करना चाहिए। वो आगे जाके ना प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे यानी कि उनके एवरीथिंग ओके हो जाता है। जिनके ग्राफ अच्छे नहीं ना होते, उनको आप 2 से 3 मंथ बाद या एटलीस्ट 6 मंथ बाद ज़रूर चेक किया करें। तो वो देखिएगा कि वो प्रोडक्ट कितनी विनिंग होती है। ये प्रोडक्ट मैम मैंने शुरू से पास रखी हुई है और ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे बस यही इंतजार है कि थोड़ा टाइम बढ़े, इसका ग्राफ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एयर फ्रायर्स आए अभी हैं और लोगों को बहुत, बाहर के लोगों को तो बहुत ही ज्यादा है एयर फ्रायर्स का, तो ये जरूर अच्छी एक विनिंग प्रोडक्ट होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ठीक है बिनीश, माशाल्लाह आपकी एफर्ट काफ़ी अच्छी है और थ्रू आउट आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। जैसे एक चीज़ है कि आप ज़रूर ग्रुप में ना एक्टिव रहें। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, जितनी एफर्ट आपने इस स्किल पे लगाई है, जितना आप माशाल्लाह से एक्टिव रही हैं थ्रू आउट द बैच, और आपकी यानी कि अभी भी मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, आपकी एफर्ट बहुत अच्छी है माशाल्लाह इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। बट कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जस्ट जो वीक पॉइंट मैंने देखा है, वो आप ग्रुप में एक्टिव नहीं है। तो आप ग्रुप में एक्टिव हो जाएं, विजिबिलिटी बनाएं। इवन दो मैंने हर तरह से आपको गाइड किया हुआ कि किस किस तरीके से आप विजिबिलिटी बनाएंगे, तो आप ग्रुप में एक्टिव हो जाएं और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इतना सा टाइम ग्रुप को मैम दें। मुझे डर लगता है, किस चीज़ का डर? मुझे ऐसा होता है अगर कोई कोई कांटेक्ट करता है और अगर मैं उसका असाइनमेंट नहीं सही फुलफिल कर पाती, तो मुझे उस चीज का डर लगता है कि नहीं 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 विजिबिलिटी तो नहीं, सही ये है। बेनिश, ये फियर आप निकाल दें। ये फियर निकालेंगे तो आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा देखिए, हमने भी तो एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट लिया था ना। हमने जब स्टार्ट लिया तो हम पहले नहीं करते थे, लेकिन मैंने पहला टास्क अपना प्रोडक्ट हंटिंग से यानी कि 12 तब जो है ना रेट इतना हाई नहीं था प्रोडक्ट का। तो मैंने 12,000 की यानी 12,000 की मैंने एक प्रोडक्ट सेल आउट की थी। उसके बाद मैंने कंटेंट राइटिंग की भी पहली अपने क्लाइंट के, एक गोरा गोरा क्लाइंट था, उसके लिए परफॉर्म की थी। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए, हमने भी तो बिगनर एज अ बिगनर स्टार्ट लिया था ना। तब बिल्कुल भी अननोन होता है पर्सन। तो देखिए, अगर आप इस तरह का फियर लेके चलेंगे तो फिर आप कब सीखेंगे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर? देखिए, बिजनेस है, अप्स एंड डाउन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, सेम लाइक दैट बिजनेस के साथ है। तो कभी भी ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि भाई मैं नहीं कर सकती, या मुझे फियर है, इस चीज़ का फियर है कि मैं गलत कर दूंगी। गलती से ही इंसान हमेशा सीखता है, कोई इशू नहीं है। फिजिबिलिटी होती है, लेट्स सी कि आपसे नहीं हो कर पाए आप टास्क कंप्लीट, तो उसकी फिजिबिलिटी ये है कि आप किसी सीनियर से हेल्प ले सकते हैं उसमें, ठीक है। इस फील्ड में सीनियर हेल्प कर देते हैं, ठीक है। आप किसी को भी लेट्स पोज कि आपको एक टास्क मिला है 20,000 का। आप बड़ा बड़ा भी आप 5,000 किसी एक्सपर्ट को दें, बोलें भाई मैंने ये कर लिया है, बस आप मुझे प्रॉपर वे से गाइड कर दें, मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया या कहाँ पे इसको ना एलेबोरेट करना है मजीद चीज़ों को, तो आपको इजीली कर देंगे। मतलब आप इस तरह भी हेल्प ले सकते हैं। तो कभी भी गिव अप नहीं करना। आपने ये चीज़ बिल्कुल माइंड से निकाल देनी है, भाई स्टार्ट है, मैं कैसे करूंगी, आप कर सकते हैं। जो भी स्टार्ट लेता है ना, हमेशा 0 पॉइंट से स्टार्ट लेता है, ये याद रखिएगा। ई कॉमर्स तो ऐसी फील्ड है, ये तो कभी सब्जेक्ट भी नहीं स्टूडेंट से पढ़े हुए। मैं एज अ साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम नहीं कर पाते। साइंस स्टूडेंट, अमेजोन के वर्ड का भी नहीं आइडिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ अमेजोन एज अ ट्रेनर अमेजोन पे काम कर रही हूँ। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि कभी भी ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, इंशाल्लाह आप कामयाब है। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच मैम। जी जी वेलकम। बिनिश, आप अपनी तरफ से जो है ना ये ऑफ कर लीजिएगा और हम किसी और स्टूडेंट को देखते हैं। मैम वैसे ये एंड ही आई गेस करनी पड़ेगी मीटिंग। जी जी। बिनिश, आप अपनी तरफ से जो स्क्रीन है ना वो ऑफ कर लें। सही हो गया मैम, मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हुई नहीं हुई है ना? एक मिनट नहीं, में अब कर अभी रही नहीं हुई, अभी नहीं हुई। हूँ।
जी हारिस, हारिस आर यू देयर? आवाज आ रही है आपको? हारिस, आपको आवाज आ रही है? मोहम्मद हारिस मेमून।